प्यारे बच्चों, जीवन हंसी मजाक की चीज नहीं। जीवन में बड़े बड़े सांप, बिच्छू, विष भरे होते हैं। जीवन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आप लोगों का समय आरंभिक है। दिन जितने बीतेंगे कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं, उनका सामना करने की आवश्यकता है। एक सेठ की लड़की ने मुझसे कहा था, वो हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ी थी और उसका विवाह हो चुका था, एक बच्चा भी हो चुका था। उसने कहा, महाराज, मैं समझती थी जीवन खेल कूद का है। यहां माँ बाप की दुलारी और पढ़ती लिखती थी, दुख का पता नहीं था। विवाह हुआ, ससुराल गई, तब पता लगा कि जीवन सहज नहीं है। ये नहीं कि वहां खाने पीने की कमी थी, स्वभाव की बात। अभाव से कम लोग दुखी हैं, स्वभाव से सब दुखी हैं। खाने पीने की चीजें न हो, कपड़े लत्ते न हो, घर द्वार न हो, ये दुख सहन हो जाता है, फिर सब प्रबंध हो जाता है। लेकिन जो स्वभाव की गलती है, उसका दुख छूटने वाला नहीं। जब तक कोई स्वभाव को न बदले, छूटेगा नहीं। बच्चों, ध्यान दो। जितनी बच्चियां बैठी हैं, शायद कोई अविवाहित रहे। आजकल ये शौक बढ़ा है पढ़े लिखों में कि पढ़ लिख लेते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, विवाह नहीं करते और ऐसे रहते हैं और ठीक से रहते हैं। बंगाल में इसका ज्यादा शौक है। बंगाल में मेरा आना जाना बहुत दिनों से है, महीनों महीनों वहां रहता रहा। अच्छे अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर, लड़की लड़के विवाह नहीं किए, समाज की सेवा, परिवार की सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं कि वे गड़बड़ हैं, अपने चित्र से पक्के। इस क्षेत्र में भी अब ये बात हो रही है। कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो शादिका हो जाती हैं, साधना में लग जाती हैं, लेकिन अधिकतर ऐसी होती हैं कि जो घर में रहते हुए, अपना काम करते हुए, माँ बाप और समाज की सेवा करती हैं, विवाह नहीं करती। तो ऐसा कोई हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो सब विवाह करते हैं। विवाह में अपरिचित लड़कों से संपर्क होता है। जो सामने परिचित हो जाता है वो भी थोड़े समय के लिए रहता है, आगे का पता नहीं रहता है। फिर सास ससुर, देवर जेठ, देवरान जेठान, ननद, ये सब का संपर्क पड़ता है। और इतना ही नहीं, जिसके लिए बड़ी तमन्ना रहती है कि हमें लड़की लड़के हों, वे सब अपरिचित हैं। पता नहीं कहां के जीव आके तय कर लेते हैं। अपनी गोद में रहते हैं और अपने बस में नहीं रहते हैं। अपनी गोद में हैं, पले बड़े, जवान हुए, तो ऐसे उनके संस्कार, ऐसे उनके विचार, ऐसे स्वभाव हैं
कि वे अपने बस में नहीं रहते, माता पिता पीड़ित रहते, अचानक प्रिय का वियोग होता है, पति नहीं रह जाता, पत्नी नहीं रह जाती, गोद का बच्चा नहीं रह जाता, बीमारी आ जाती है, असाध्य बीमारी भी आ जाती है। ये सब जगत प्रपंच है और ये एक के सामने नहीं है, सबके सामने है। ये सब में रह करके धीरज से जो सह सके वो अपने जीवन को दुख के सागर से बचा सकता है। जो घबराएगा, धैर्य छोड़ेगा, वो डूब जाएगा। स्कूलों कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा होती है वो ज्यादातर पेट भरा हुआ है। किसी विषय की शिक्षा हो, वो शिक्षा पा करके नौकरी मिल जाए, कोई कला कोई और काम में लग गए, कमाने लगे, पैसा आने लगा और गुजर बसर होता है, इसकी भी जरूरत है। लेकिन जीवन की जो असली शिक्षा है वो कुछ और है। इसकी भी जरूरत है और उसकी जरूरत है। लोग क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, रेंग रेंग के मरते हैं, रो रो के मरते हैं। झोपड़ी वाले नहीं, महल वाले। झोपड़ी का दुख एक एक छटाक है और महल का दुख 10-10 कुंतल है। ये लोग भी अंदाज सकते हैं। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है कि झोपड़ी में भी जाते हैं, महल में भी जाते हैं और देखते हैं। बहुत बड़े अफसर है, बहुत लंबी तनख्वाह है, बहुत बड़ा शासन है, लड़का अपंग है, बुद्धि नहीं है, उनका सब मालूम है, क्योंकि वही तो बुद्धि है। अगर ये हो कि जो हो ठीक है तो ठीक है, लेकिन बुद्धि तो रहती है कि बाल बच्चे हों, ये चीज हो, वो चीज हो, और उसमें विघ्न होना पक्का है। किसी न किसी प्रकार का विघ्न बाधा पूरी दुनिया में सबको आती है। इसलिए जीवन जीने के लिए तैयारी करो, सहनशीलता, विवेक, गंभीरता, त्याग, संयम, भावुकता नहीं। युवक और युवतियों के सामने सोने का मृग दिखाई देता है। बच्चे ध्यान दें, यहां सब छोटे बच्चे नहीं, सब बड़े हैं, सब समझदार है, वो पढ़ते हैं, अक्ल वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रावण सीता को हरने के लिए षड्यंत्र किया था। और सोने का मृग सीता को दिखाई दिया तो बहुत प्रभावित हो गई। इतना भावुक होकर के राम से कहीं कि इसको लाओ, चाहे जैसे लाओ। राम ने भी तर्कस बांध लिया, धनुर्बाण संभाल लिया। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, ये धोखा है। कहने सीता का बहुत मन है, इसको लाना है, जीते या मारकर चाहे जो। लक्ष्मण की बात भी राम नहीं माने और आप लोग जानते हैं फल क्या हुआ। सोने का मृग के पीछे सीता लंका में कैद खाने में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। इस सोने के मृग के लोभ का फल है। ये चाहे रूपक हो, ऐसी घटना न घटी हो,
महाकाव्यों की कितनी बातें जो घटना मानी जाती है वो घटना न भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों के सामने जो है ये तो सच्ची घटना है। हम लोगों के सामने सोने का मृग दिखाई देता है और ज्यादातर युवक युवतियों को, ये जो बूढ़े हैं ये तो थक चुके हैं, दुनिया को देख चुके हैं, और इनमें से बहुतों को लगा है कि सोने का मृग नहीं, लेकिन युवक युवतियों को सोने का मृग सामने दिखाई देता है और लगता है अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने में आता नहीं, दिखाई देता है। पकड़ने की चेष्टा की जाती है, पकड़ते पकड़ते हाथ से छूट जाता है और सोने का मृग रहता नहीं है, धोखा रहता है। वेदव्यास ने कहा है, असंभवे हेममय जंतोष तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवानाम धियो विपर्यस तथा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, इतने पर भी राम जैसे महापुरुष उसमें लुभा गए। सच है, जब पतन का दिन नजदीक आता है तो बुद्धि बदल जाती है। सभी युवक और युवतियों के सामने सोने का मृग दिखाई देता है। अब सोने का मृग पकड़ा, अब सोने का मृग पकड़ा। लड़कियां सोचती हमारा जो पति होगा ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाया हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत सुंदर। और युवकों के मन में यही होता हमारी पत्नी जो होगी ऐसे होगी, और सब कुछ छांट करके सुख सुख होगा। लेकिन यह भ्रम है। जितना निर्मित है बड़ा अच्छा दिखता है, वो अच्छा नहीं है। सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें है? युवक को युवती के शरीर में और युवती को युवक के शरीर में, सबसे ज्यादा आकर्षण। और इसकी पोल खाता क्या समझ में नहीं आती? हड्डी का एक कंकाल है अंदर में और मांस उस पर छाया है, गीला मांस, नसें फैली हैं, उसमें रक्त बह रहा है, चाम ऊपर लपेटा है, अंदर में टट्टी पेशाब की थैलियां लटकी हैं और उद्विग्न मन उसमें उपस्थित है। इतना सारा गंदा वातावरण और उद्वेग का घर ये शरीर है। इसको संभाल करके जियोगे तो दुख से बचोगे, इसको संभाल के न जिए तो दुख में पिसना है। एक तो विवाह बहुत समझ बूझ के करना चाहिए, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चियों से मैं निवेदन करूंगा, प्रेम विवाह के चक्कर में न पड़ना। आजकल जो बहिया बढ़ी है इसके चक्कर में न पड़ना। पढ़ना लिखना, प्रौढ़ हो जाना, माँ बाप की राय, फिर अपना भी देखना। बीच में माँ बाप लड़कियों की शादी कर देते थे अनजान में, लड़कियां तो पति को देखती भी नहीं थी, ये गलत था। बाल विवाह होता था इसलिए ऐसा होता था। मैंने कल कहा था वैदिक युग में ऐसा नहीं था, युवक युवती परस्पर मिल करके समझ के शादी करते थे। इसलिए समझ के करना चाहिए और माँ बाप का पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। विवाह केवल लड़के और लड़की की नहीं होती है, दोनों तरफ के समूह का होता है। मैंने कल कहा था विवाह का अर्थ, विवाह विशिष्टम बहनम, विवाह विशिष्टम बहनम। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से बहन करना, ठीक ढंग से निभाना। तो पति पत्नी तो केंद्र में है ही है, लेकिन दोनों तरफ के माँ बाप, दोनों तरफ के फूफा मामा, सगे संबंधी सब है। और प्रेम विवाह के नाम पर जब होता है इतने झटके में होता है कि दोनों के परिवार करीब करीब टूट जाते हैं।
और दुख हो जाता है। एक भ्रमपूर्ण आकर्षण में भटक करके फिर जीवन भर रोना रहता है। एक शेड्यूल कास्ट का अफसर, पुलिस अफसर मेरे विचारों को पढ़ता है, मेरी सीडी को सुनता है, मुझसे मिलने आया, बातचीत होने लगी। मैंने कहा अंतरजातीय शादी हो ना, जिसके पसंद हो कोई हर्ज नहीं। वो कहा साहब मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता इसको। मैंने कहा क्यों? कई एक ब्राह्मण की लड़की एक शेड्यूल कास्ट के लड़के से प्रेम हो गया, दोनों IAS अफसर, और लड़के ने पिता से कहा पिताजी मैं इससे शादी करना चाहता हूं। पिता ने कहा बिल्कुल गलत है, अपनी जात में करो। ये नहीं मेरा तो हो गया है, कहे तो घर से निकल जाओ। तो निकल गया और स्वयं शेड्यूल कास्ट का युवक था, ब्राह्मण लड़की से उसने शादी की। शादी की जब तो कहता था कि जब वो ससुराल जाते थे तो ससुराल वाले अपने संबंधियों को फोन कर देते थे, इसलिए कोई नहीं आता था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का दामाद है, कोई नहीं आता था। और इतना तनाव बढ़ गया कि वो मुझसे खुद कहता था कि मन होता आत्महत्या कर लो, लेकिन अभी चला रहा है। फिर दूसरी घटना बताया, उत्तर प्रदेश की बात मैं कहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दूसरा उसका मित्र था, उससे मिलने गया, वो भी बड़ा अफसर था, और उसने भी ब्राह्मण लड़की से शादी की थी और तो स्वयं शेड्यूल कास्ट का था। तो जब ड्राइंग रूम में बैठा तो चाय बना करके खुद लाया। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे कहा कि भाई भाभी कहाँ है? कहा कि बच्चे कहाँ हैं? धीरे धीरे बात करता रहा। तब कुछ समय में पुकारा तो उसकी पत्नी आई, चिट्टाल करके नमस्ते कहा के चली गई। फिर दो लड़के थे, वो भी आए, नमस्ते करके चले गए। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने भाई कहा क्या बात है? जब वो भेजने गए गली में तब बताए, कहे कि वहां मैं कहता वो सुन लेती तो मेरी दुर्दशा करती। वो अपने लड़कों से कहती है कि शेड्यूल कास्ट का है, अपना ब्राह्मण बनती है। भला पत्नी में क्या भेद है? और वो भोजन दे हमें दे देती है, हमें छूती नहीं। तो शायद मैं कभी नहीं चाहता हूं अंतरजातीय शादी हो। और इसी घटना वहां घटी। वैसे सरकार का एक की मंशा है कि लड़के लड़के पसंद करते हैं, तो अंतरजाति क्या है? मनुष्य की जाति है। और ऐसी हो शादी और टूटे, जात पात टूटे और मनुष्यता की एकता, ये सरकार चाहती है। और ये अपने आप हो रहा है और टूटेगा, और काफी टूटेगा, पूरा टूट जाएगा कुछ देर में। इसके विषय में मैं अपना कोई निर्णय नहीं देता हूं कि अंतरजातीय शादी करो कि अंतरजातीय शादी न करो, ये आप लोगों का विषय। लेकिन खास बात यह है कि भावुक कभी न बनना, विवाह को खिलवाड़ न समझना, विवाह को आंगिक मिलन मात्र न समझना। विवाह पूरे जीवन को निभाने के लिए साथी चुनना है। जो बिना साथी के रह सके वो बिना साथी के रहें, खुशी है। देखो हम लोगों का दल ऐसे ही है, और लड़कियां भी हैं। आश्रमों में अलग उनका है, हम लोगों से उसका संबंध नहीं। बस उनके यहां चले गए, प्रवचन कर दिए, बस वहां पर पुरुष को रहने की बिल्कुल मनाही। और वो लड़कियां हैं ब्रह्मचारी, साधिका हैं, साधनाएं करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, अच्छे घरों की हैं। बात नहीं कि वो भिखमंगिल रही तब आ गई। तो ऐसा कोई हो बढ़िया है, या नौकरी चाकरी धंधा करते हुए अविवाहित रह के अपनी साधना में रहे, बढ़िया है। लेकिन ये कुछ लोग रहेंगे,
कोई कोई रहेगा, बाकी विवाह करके रहेंगे। विवाह करके रहना अच्छा है, जो बिना विवाह किए रह सके ठीक से रहना चाहिए, क्योंकि विवाह एक बंधन है, एक झंझट है, और इस झंझट से न पड़ करके कमाए खाए, माता पिता की सेवा करे, साधना करे, संयम से रहे, बहुत खुशी है। परंतु यह अपवाद होगा, कोई कोई ऐसा होगा, बाकी लोग विवाह करेंगे। विवाह धर्म के लिए है। धर्म के लिए कैसे है? जब झंझट है, क्योंकि विवाह नहीं करेंगे तो रह तो पाएंगे नहीं संयम से, अनैतिक काम करेंगे तो उनका पतन होगा, सबकी नजरों में गिरेंगे और समाज खराब होगा। इसलिए विवाह की प्रथा बनी। कोई जमाना था जब विवाह नहीं होता था। ये बच्चे भी शायद पढ़ाए गए हों, समाज शास्त्र तो उसमें पढ़ाए जा सकते हैं, जाने होंगे। मातृ सत्ताक वंश, पुरा काल में मातृ सत्ताक वंश था, माता का महत्व था। युवती हुई और उसने किसी से गर्भ धारण कर ली और बच्चा उसके साथ है, जिससे गर्भ धारण किया कोई मतलब नहीं, और 2, 3, 4 बच्चे पैदा हो गए कहीं से कहीं से कहीं से, तो केंद्र मां है, बच्चे उसी के इर्द गिर्द है, पिता से कोई मतलब नहीं है भी तो 2 नंबर का। माता का महत्व है, मातृ सत्ताक वंश से कहते हैं। ज्ञान की पुस्तकें उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद एक है जो बड़ी उपनिषद है, और शतपथ ब्राह्मण का वो अंतिम अंश है। शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का है। जब वो छपता है तो कम से कम 3 खंडों में छपता है, बड़े बड़े खंडों में। उसका वो अंश है। उसमें अंतिम में 55 ऋषि ऐसे हैं जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का पता नहीं। तो मातृ सत्ताक वंश का वो अंश है। वो जंगली युग था तो मातृ सत्ताक वंश ठीक था, आज नहीं। आज पढ़ाई लिखाई शिक्षा, अमेरिका के समाजशास्त्री बक रहे हैं कि विवाह प्रथा खत्म करो, और पश्चिम में ज्यादा धुन सवार है, लेकिन ये ठीक नहीं है। बस्तर, आप लोगों ने सुना होगा, बस्तर जिला जंगली क्षेत्र, उसमें गांव के पास घोटुल होता है, घोटुल निक्रम, जंगली क्षेत्र है। एक गांव यहां है, एक गांव कई किलोमीटर दूर पर है, बीच में सब जंगल है, पर्वत है। गांव के बाहर एक घोटुल, स्तंभों पर छप्पर खड़े हैं, टाटी से घिरा है और हाल है। 10 बजे रात में 18 या 16 वर्ष के ऊपर की लड़की और लड़के वहां जाते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं और सो जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, लेकिन अनैतिक काम नहीं होता है। और वहीं पर जिनसे जिनका प्रेम हो जाता है तो घर में कहते हैं कि इनसे हमारी शादी कर ले, तो कर देते हैं। यही काम पढ़े लिखे लोग करें तो घोर पतित हो जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों का अपना महत्व है, लेकिन दूसरा भी इसमें बहुत प्रकटन है। तो वो जमाना जंगली था, अविवाहित जीवन, मातृ सत्ताक वंश ठीक था। ये जमाना हजारों वर्षों से विवाह है और वही विवाह उचित है, ये टूटना नहीं चाहिए। विवाह प्रथा दृढ़ होना चाहिए और विवाह होना चाहिए, लेकिन विवाह को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। काम करो, पढ़ो लिखो, समझो बूझो, विवाह को बहुत बड़ा काम समझो, झट से नहीं, लड्डू खाना नहीं, समझ बूझ लो दोनों तरफ से, तब विवाह हो और फिर पूरा संभाला जाए। स्वभाव सबका अलग अलग होता है। एक महिला मुझसे मिलने आई जिनकी उम्र 45-50 की थी, एक बड़े अफसर की पत्नी थी, स्वयं भी हिंदी में इंग्लिश खोजती रहती थी बात करते करते। और उन्होंने कहा, साहब हमारे पति हैं, बहुत गर्म मिजाज के हैं, बहुत कटकाते हैं, हरदम उलझे रहते हैं, ज्ञानी है लेकिन उलझे रहते हैं। मैंने उनको समझाया,
मैंने कहा देखो, जिसमें उनको उलझन हो ऐसी बात में अपना संभालो, जिससे उलझन ना आए। कि वहां साहब आप भी उन्हें पक्ष ले रहे हैं, तो मैंने कहा आप भी उन्हें पक्ष ले लो, बस हो जाएगा, काम बन जाएगा। मैंने कहा ये बताओ, सड़क में बाएं चलना चाहिए, ये नियम है। अब आपको हम दाहिने चलेंगे, स्वतंत्र हैं, कैसे बनेगा? स्वतंत्रता में परतंत्रता है और परतंत्रता में स्वतंत्रता है। जैसे यहां कॉलेज का नियम है, इतने टाइम भोजन करना, इतने टाइम शयन करना, इतने टाइम अमुक विषय की कक्षा में जाकर के पढ़ना, ये सब नियम है। और कोई लड़की कहे नहीं हम स्वतंत्र हैं, भोजन 11 बजे होना है, हम 3 बजे करेंगे, कक्षा लगेगी 2 बजे, हम 5 बजे पढ़ने जाएंगे, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए परतंत्रता में स्वतंत्रता है, नियम की परतंत्रता स्वीकारना चाहिए। उनको समझाया तो बात समझ में आई। अपने पति से उन्होंने बातचीत की, उनके पति भी 10-20 दिन के बाद मिलने आए। मैंने कहा आपकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। कैसा, प्रशंसा तो नहीं करती होगी, निंदा करती होगी लेकिन आपके पास जब से आने लगी तब से बहुत सुधार हुआ है। मैंने कहा तो बड़ी खुशी है। साथ सहन के बिना नहीं निभाया जा सकता, सहना पड़ेगा। स्वभाव की भिन्नता, कितनी युवतियां हैं मुझे फोन करती हैं, वो बेचारी सर्विस करती हैं, उनका पति भी करता है, समझदारों हैं, पति बड़ा खुशट है, बात बात में गाली देता है, कट करता है और सभ्य घर है, ऐसा फ्लैट उनका है क्या पूछना। लेकिन अब बुद्धि उसकी वैसी है तो बहुत आजीज हो जाती है। उनकी बेटी घबराओ ना, सहन कर लो, सहन करने से ठीक रहेगा। लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो पति के नाक को दम कर देती हैं। गलती एक तरफ नहीं होती है, सब में कुछ कैसे स्वभाव के होते हैं। स्वभाव को नम्र बनाओ, सहनशील बनाओ, कम चीजों में गुजर करने की चेष्टा पहले से रखो। वारा किफायत, इसकी जरूरत है। उदारता ठीक है लेकिन कंजूसी नहीं ठीक है, परंतु किफायत से चलने की भी अक्ल होनी चाहिए। सहन कर लेना, मीठा बोलना, कोमल रहना, कटु वचन का भी उत्तर कटुता से न देना, मीठे वचन में बोलना। अगला आदमी तलवार की तरह वाणी कहता है, इधर पानी की तरह ठंड होकर के बोलो तो विजय हो जाएगी। लड़की लड़का कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए जरूरी है सहनशीलता, कम खर्च में गुजर, लालसाओं को घटाना, महत्वाकांक्षी न होना, अहंकारी न होना। मन में जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं बहुत दुख देती हैं। लड़कियां सोचती ससुराल जाएंगी तो वहां एकदम राज्य होगा, लेकिन ससुराल में जाके तब पता लगता है, वहां जाकर के सबके स्वभाव को सहना, थोड़ी वस्तुओं में गुजर करना, पति को परेशान कर रही है। हमारी सहेलियों को ये मिला, हमें नहीं मिला। अब उनके घर संपन्नता है तो मिला होगा। नाक कान छेदाना तो बंद नहीं हो रहा है देवियों का, ये जेल का साज है जेलियों का। नाक कान छेदाओ, उसमें पहनो, गले में पहनो, हाथ में पहनो, पैर में पहनो, बेड़ी और हथकड़ी लगाओ। अनादिकाल से जेल खाने में रही हो, भी जेल खाना चाहते हो, और इसके लिए पति को परेशान करना, ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, एक गाना नहीं मिला, वो गाना नहीं मिला। ये गाना वाना भी रोग है। तमाम चीजों के लिए उद्वेग उत्पन्न होता है। सहनशील बनो, संयमी बनो, धीरज रखो, लालसाओं को घटाओ, अहंकार को घटाओ, मीठे वचन बोलो, थोड़े में गुजर करो, संतोषी रहो तो हर जगह सुखी रहो।
इसके उल्टे रहोगे, चाहे अरबपति घर हो, दुखी रहोगे। एक तो अरबपति, करोड़पति थोड़े घर होते हैं। जहां भी अमेरिका इत्यादि बड़ी बढ़ाई है, वहां भी गरीबी है। जिस देश का नाम ले लो बड़ा संपन्न है, वहां भी गरीबी है। सब लोग वैसे नहीं, थोड़े लोग होते हैं काले कोट वाले, बाकी तो साधारण पहने वाले होते हैं। इसलिए विवाह होने के बाद स्वर्गपुरी में पहुंच जाओगी, ये धोखा में न रहना। कांटा कांटा का रास्ता है, संभाल के रहना, संभाल के चलना। ये पहले से समझे रहोगे तो फिर धोखा नहीं खाओगे। सारी संपन्नता के बाद परिवर्तनशीलता कोई रोक नहीं सकता है। पानी की धारा जैसे निरंतर बहती है, पूरा संसार धारा की तरह बह रहा है। कणों का प्रवाह है संसार। आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हो, जानते हो कणों का जोड़ सब कुछ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु मोटे रूप में कहते हैं, ये सब का जोड़ सारा संसार है। सब बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। जहां कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, सब बहा जा रहा है, वहां पर सहनशील कोई नहीं होगा, सुखी कैसे होगा? इसलिए विवाह में जल्दीबाजी नहीं, बड़ी सावधानी, बहुत सावधानी। माँ बाप का भी आधार उच्चंकर कभी न होना, कम खर्च में गुजर, संतोष वृत्ति, और इसके साथ आध्यात्मिक दृष्टि। ये पूरा जगत ही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक आत्मा संबंधी को कहते हैं, लेकिन जो स्टेज बनाई जड़ है, इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन ये भी आध्यात्मिक है, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ है। और यहां पर कोई ये कहे कि मैं ही केवल बैठूंगा और कोई न बैठे, तो गलत होगा। ये जगह भी आध्यात्मिक है, जगत जगह जड़ है, लेकिन आत्माओं का वहां वास है, इसलिए ये भी आध्यात्मिक है। इस गाड़ी में अकेले बैठूंगा और बाकी साथी लोग क्यों नहीं बैठे? इसलिए गाड़ी भी आध्यात्मिक है। सारा संसार आध्यात्मिक है। कब्जा करके इसको नहीं रख सकते हो। मिल बैठ करके बात करो, मिल बैठ के खाओ पियो, हिल मिल के रहो, प्रेम से रहो, तब जीवन में सुख शांति रहेगी। सुख, असली सुख क्या है? लोग मानते इंद्रियों की उत्तेजना, मन की उत्तेजना सुख है। ये भ्रम है, वो तो दुख लाता है। सुख है मन की शांति, और शांति उसी को मिलेगी जो सहनशील हो, संतोषी हो, धैर्यवान हो, लोगों में दोष न देखता हो। साथियों में दोष देखने वाला कभी शांति नहीं पाएगा। साथियों में सद्गुण देखो, उनके सद्गुणों से सीख लो, और जिसमें त्रुटि हो जाए तो त्रुटि को सुधारने के लिए सहयोग करो। जो उद्दंड होगा, नहीं त्रुटि सुधारेगा, वो अलग हो जाएगा। ऐसा कोई बिरला होता है। बाकी त्रुटियां होती हैं, वो सुधर जाती हैं, लोग सुधर के चलते हैं। जीवन में खाने पीने की चीजें, गुजर बसर की चीजों की अपेक्षा स्वभाव, रहनी, बर्ताव का ज्यादा महत्व है। खाते पीते तो सब है। बढ़िया भोजन कौन है? जब भूख लगी हो तब बढ़िया भोजन है। रोटी नमक हो और भूख लगी है तो अमृत है, और भूख नहीं लगी है, सब व्यंजन है तो व्यर्थ है। इसलिए खाते सब हैं, पहनते सब हैं। सुख से रहते कम लोग हैं, क्योंकि मन में सहनशीलता नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं, गंभीरता नहीं है, अन्य का आदर नहीं है। दूसरों को आदर न दोगे तो आपको आदर कहां से मिलेगा? आदर देने वाला आदर पाता है। आदर कोई न दे, लेकिन जो आदर देता है वो स्वयं संतुष्ट रहता है। जो लोग शिकायत करते हैं पत्नी प्रेम नहीं देती है, लड़का प्रेम नहीं देता है, पत्नी प्रेम नहीं देता है, ऐसे लोग दरिद्र हैं, स्वयं प्रेम से हीन है। जो प्रेम में होगा ये सोचेगा भी नहीं कि लोग हमें प्रेम नहीं देते हैं। प्रेम में भरे रहो, और
दूसरे से प्रेम की भूख न रखो। जब हम स्वयं प्रेम से भरे हैं तो प्रेम की भूख नहीं होगी, अपने आप लगेगा हमें प्रेम हो रहा है, मिल रहा है। तो जीवन ये बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा है, कामदमणि है और बहुत भयंकर है। सांप बिच्छू इसमें है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें अच्छाइयां भी बहुत हैं। जो धैर्य से, विवेक से, सहनशीलता से, त्याग से, संयम से झुक करके रहेगा वो सब समय सुखी रहेगा। जो अकड़बाजी करेगा, कटु बोलेगा, असहनशील होगा, लोलुपी होगा, अहंकारी होगा, दुर्वचन बोलने वाला होगा, वो सदैव दुखी रहेगा, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा योग्य हो। जीवन जीने की चीजें होती है और जीवन जीने की कलाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, जीवन जीने की चीजें अन्न पानी रुपए पैसे कपड़े लत्ते घर द्वार घोड़ा गाड़ी, ये सब जीवन जीने की चीजें हैं। जीवन जीने की कलाएं हैं क्षमा, संतोष, धीरज, सहनशीलता, त्याग, संयम, विनम्रता, झुक के रहना, ये जीवन जीने की कलाएं हैं। और इसका अर्जन करो। अध्यापक भी इसको पढ़ाएं तो अच्छा हो। दुर्व्यसन से ये तो अच्छा है कि देवियां दुर्व्यसन से मुक्त होती हैं। लड़के दुर्व्यसन में फंस जाते हैं, पुरुष दुर्व्यसन में फंस जाते हैं, देवियां दुर्व्यसनों से मुक्त होती हैं। देवियों की बहुत बड़ी विशेषता है और इसीलिए माता का महत्व ज्यादा होता है। माता पिता कहा जाता, पिता माता नहीं। सीताराम कहा जाता, राम सीता नहीं। नीति में लिखा है माँ बाप बैठे हों तो बच्चा आए तो पहले माँ का नमस्कार करे तब पिता का। तो माताओं का अपना एक अलग महत्व है और वो सब की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इन सब बातों को समझें, अपने को संभालें और फिर जब कोई अपने को संभालता तो दुख नाम की कोई चीज नहीं। अंदर से इतने मजबूत बन जाओ कि दुख नाम की कोई चीज रहे ही ना। जो विवेक से बलवान होगा, सहनशील होगा, धैर्यवान होगा, त्याग भाव वाला होगा, अंदर से विवेक में बलवान रहेगा, उसको कोई दुख नहीं। जो है, जो ऊंच नीच हो, कोई बात नहीं। प्रिय वियोग होना है, प्रिय संयोग होना है, शरीर में रोग लग सकता है, घाटा मुनाफा संसार का स्वभाव है, कोई प्रशंसा करेगा, कोई गाली देगा, ये सब होगा। धैर्य रखने की जरूरत है। सीता और राम जब अवध गए लंका के विजय के बाद तो राजगद्दी हुई। अयोध्या भर में ये चर्चा थी कि राम कितने गलत हैं, जो सीता रावण के घर में इतने दिन रही उसको फिर पत्नी बना लिए, और हम लोगों की पत्नियां कहीं भी रहें तो लौटेंगी तो पत्नी बनाना पड़ेगा। ये चर्चा का विषय हो गया। ये वाल्मीकि रामायण में, धोबी ने ताना मारे, वाल्मीकि रामायण में नहीं, अलग एक छोटी किताब में है, वो बहुत प्रसिद्ध हो गई बात। असलियत यह है कि पूरी अयोध्या में गूंज रही। राम ने एक शाम को अपने मित्रों से पूछा कि मेरे विषय में, मेरी माताओं के विषय में, मेरी राजनीति के विषय में क्या चर्चा है अयोध्या में। तो मित्रों ने बताया सब चर्चा अच्छी, एक चर्चा बहुत खराब है कि सीता रावण के घर में इतने दिन रही और राम ने फिर पत्नी बना ली, तो हम लोगों की क्या दशा होगी। तो राम को जैसे सांप छू गया और इसी में उन्होंने चुपके से सीता को निकलवा दिया, धोखा देकर। लक्ष्मण से कहा कि कल ले जाओ गंगा के पार वाल्मीकि आश्रम के वन में इनको छोड़ दो और वहां बता देना, अभी तो ये बताओ कि ऋषियों के आश्रम में घूमने चल रहे हैं, वहां बता देना कि अपवाद के डर से राम ने तुम्हें त्याग दिया है। कितना द्रावक घटना है। अब इसकी आलोचना यहां करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने गलत किया सही किया। बात तो यह है कि अयोध्या में राम और सीता सबको खटकते थे। जब वे नहीं रहे तो अयोध्या में आजकल जाके देखो, सीताराम के मंदिर भरे हैं और गली गली में सीताराम 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 चल रहा।
और जब सीताराम थे तो सबको खटकते थे। ये संसार है। तो संसार में ये चाहो कि सब बड़ाई मिले सबसे, ये कहां संभव है। सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, विवेकवान बनो, संतोषी बनो, त्यागी बनो, तब जीवन में सुखी और संतुष्ट रह सकते हो। हम आप सब एक की बात नहीं है। बच्चियों के लिए मैंने इसलिए ज्यादा कहा क्योंकि इनके कॉलेज में हम आए हैं, इनके लिए कहना है, ये सामने अधिक हैं, इसलिए इनको लक्ष्य करके कहा। और ये बात सब पर है। जो इस कायदे से रहेगा सहनशील बन करके, वही दुख से बच सकेगा, नहीं तो सब जीव दुखी है। मैंने कहा था बीच में कि अभाव से कम लोग दुखी हैं, स्वभाव से ज्यादा दुखी हैं। इसलिए अपने स्वभाव को सुधारो, दूसरे स्वभाव को सहो, अपने अंदर से उठे हुए विष को मारो और दूसरे के उबले हुए विष को सह लो। ये सुख और शांति का रास्ता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।